नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात 8 बजे जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश की जनता से बात करेंगे। लॉकडाउन 4 के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जानकारी देंगे रात 8 बजे। लॉकडाउन 4.0 को लेकर सीएम ने बैठक की है। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। लॉकडाउन 4.0 के स्वरूप को लेकर बताया जा रहा है कि चर्चा हुई है, मंथन हुआ है और आज रात 8 बजे जनता के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लॉकडाउन 4.0 का स्वरूप रखेंगे। तो रात 8 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन 4.0 के संबंध में जानकारी देंगे, क्या स्वरूप होगा का ये साफ हो जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, मंथन हो चुका है, मीटिंग हो चुकी है, 8 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित करेंगे। क्या स्वरूप हो सकता है लॉकडाउन 4 का? बिल्कुल प्रशांत, देखिए लगातार सरकार इस बात को लेकर मंथन कर रही थी कि लॉकडाउन 4.0 का स्वरूप किस तरीके से होगा। और जब केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी और 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया है, ऐसे में राज्यों को इस बात का अधिकार भी दिया गया था कि वो लॉकडाउन को लेकर अपने स्तर पर फैसला कर सकते हैं। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दोपहर में और फिर शाम को भी अफसरों के साथ बैठक कर इस बात को लेकर अंतिम रूप दिया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में किस तरीके से लॉकडाउन का स्वरूप होगा। जो अभी तक खबर निकल कर आ रही है, हालांकि हम नजर डालें तो कुछ जिलों में लॉकडाउन को लेकर जिला कलेक्टरों ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। भोपाल कलेक्टर ने अपने जिले को लेकर जो है लॉकडाउन को लेकर 4.0 का स्वरूप जारी कर दिया और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो पाबंदियां हैं वो जारी रहेंगी। हालांकि कुछ इलाकों में छूट दी जाएगी। ये वो इलाके होंगे जो कंटेनमेंट इलाके के बाहर होंगे और जो राज्य का जो स्वरूप होगा वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर के बाद ये अपना संबोधन प्रदेश के नाम पर देंगे। लेकिन जो खाका तैयार किया उसके तहत रेड जोन वाले जिले जो कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जो दूसरे जिले हैं वहां पर जो लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। जहां कंटेनमेंट एरिया है उसके आसपास के इलाकों को बफर जोन घोषित कर वहां पर आवाजाही को पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। हालांकि ग्रामीण इलाके जहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं है वहां पर सामान्य गतिविधियां जरूर शुरू की जा सकेंगी। इसके अलावा ऑरेंज जोन में भी कंटेनमेंट एरिया के बाहर जो है सामान्य गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। ग्रीन जोन वाले इलाकों की बात करें तो वहां पर ज्यादा छूट देने का फैसला सरकार ले सकती है। लेकिन एक और अहम बात है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी तरीके से स्कूल, कॉलेज या कोई बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं होगा, वो जिक्र भी आज मुख्यमंत्री अपने संबोधन में करेंगे। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन और दूसरे जो आयोजन है, शिक्षण संस्थान है, वो नहीं खुलेंगे। लेकिन ग्रीन जोन में पूरी आशाएं हैं कि ज्यादा स्पेस लोगों को मिलेगा, ज्यादा छूट मिल सकती है। रहिएगा अनुराग, आगे भी आपसे बात करेंगे। उधर नरोत्तम मिश्रा ने पिछली कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कर्ज माफी के नाम पर जो घोटाला किया गया और बिना कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे गए उसकी जांच की जाएगी। दरअसल गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज पत्रकारों से बात की और इस दौरान उन्होंने किसान कर्ज माफी को बड़ा घोटाला करार दे दिया और इतना ही नहीं, ये भी दावा किया कि इसमें जो प्रमाण पत्र बांटे गए थे वो फर्जी थे। रह गया और जब रिकॉर्ड आया तो और ज्यादा चिंतित हुआ। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा झूठ, या ये कहे कि सदी का सबसे बड़ा घोटाला कर्ज माफी के नाम पर कमलनाथ सरकार ने किया। कर्ज माफी के प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में बांट दिए। प्रमाण पत्र क्या थे? ब्लैंक चेक भेज दिए जिलों में। न इस पे नाम है, न पता है, न अंक है, न राशि है। दस्तखत कमलनाथ जी के। वहां पर लोगों ने अपनी सुविधा से फिर नाम भरे, फिर नंबर भरे और राशि भरी। ये दूसरा नाम, नंबर और राशि है।
किसान के खाते में पैसा पहुंचा ही नहीं, नोडूज का सर्टिफिकेट मिला ही नहीं और यहां से पैसा चला गया। ये है मूल जांच का विषय, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये कहीं सदी का सबसे बड़ा किसान घोटाला ना हो। झाबुआ और छिंदवाड़ा को छोड़कर कहीं किसान का कर्ज ही माफ नहीं हुआ, पूरा 2 लाख। जो प्रमाण पत्र दिए गए वो सारे के सारे फर्जी थे। जो मैं अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं भोपाल से। अनुराग, पिछली सरकार अपनी जिस योजना को सबसे ज्यादा सफल बताती थी, जिसका सबसे ज्यादा प्रचार करती थी, वो था किसान कर्ज माफी। लेकिन अब वर्तमान सरकार को इसमें सबसे बड़ा घोटाला नजर आने लगा है। क्या दस्तावेज हाथ लग गए इस वक्त सरकार के? बिल्कुल प्रशांत, देखिए पूर्व की कमलनाथ सरकार की सबसे बड़ी यदि योजना कहें तो वो किसान कर्ज माफी योजना थी। और इसी को लेकर जो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया था कि किसानों का कर्ज माफी 10 दिन के अंदर किया जाएगा। लेकिन अब सत्ता बदलने के साथ ही बीजेपी ने किसान कर्ज माफी को सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। आज मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ प्रमाण पत्र मीडिया के सामने पेश किए और उनका कहना है कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के हस्ताक्षर से जो प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, दरअसल उसकी राशि किसानों के कर्ज माफी में इस्तेमाल ही नहीं की गई। राज्य मंत्रालय से या राजधानी से जो पैसा किसान कर्ज माफी को लेकर जारी हुआ, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और किसानों का कर्ज माफ हुआ है। मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा जी जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, सबसे बड़ी योजना थी आपकी सरकार की, पिछली सरकार की, कांग्रेस सरकार की, किसान कर्ज माफी। आप लोगों ने लगातार दावे भी किए, लोकसभा चुनाव में इसका जमकर प्रचार भी किया। अब नरोत्तम मिश्रा इसे सबसे बड़ा किसान घोटाला बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा रिलीज हुआ मंत्रालय से लेकिन किसानों के खाते में नहीं पहुंचा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा घोटाला हो, जाहिर कर रहे हैं वो आशंकाएं। तो ये है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जो भी घोटाले आपको लग रहे हैं उनकी जांच करो और जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये कोरोना के समय जब प्रदेश में तीसरे नंबर पे डेथ हो रही कोरोना से, 5000 से ज्यादा कोरोना से पीड़ित हो गए लोग, पूरा मध्य प्रदेश बंद पड़ा है, सैकड़ों मजदूर एक्सीडेंट में चल के यहाँ पे जान चली गई उनकी बात तो कर नहीं रहे उस समय। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 25 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ हुआ है, उनके अकाउंट में पैसे जमा हुए, उनको ऋण माफी का दिया है। डबरा में भी किया है, डबरा में भी माफ हुआ है। और यही एक वजह है कि जो फसल ज्यादा हुई, क्योंकि जब कर्जा माफ हुआ उन्होंने मेहनत से काम किया, फसल हुई, इसलिए आज जो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड खरीदी इसीलिए हुई कि उनके ऋण माफ हो गए थे, उनकी जेब में पैसा था, उनने फसल बोई और आज यहाँ जो है गेहूं जो है रिकॉर्ड वो हो रही है। दूसरी बात यह है कि आज वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में मजदूर पैदल चल रहा परेशान हो, उसकी जेब में पैसा आया नहीं, किसान के पास पैसा आया नहीं। जो कमलनाथ जी ने ऑर्डर किया था कि 160 रुपए 1 अप्रैल से मिलेगा बोनस का, वो दे नहीं रहे। दूसरा, अभी परसों में गया था, राती बड़ है केंद्र यहाँ पे गेहूं खरीदी का, 8 दिन की लाइन लगी हुई है, उनका गेहूं तौल नहीं रहे हैं, उनको पैसा मिल नहीं रहा है, इसकी बात कर नहीं रहे। नहीं, पीसी शर्मा जी, ठीक है, वो उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, कोरोना की जो स्थितियां हैं, सवाल उठा ही रहे हैं, जो भी तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन एक सवाल जो वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो ये भी कर रहे हैं, उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कर्जा माफ हुआ है वो या तो केवल छिंदवाड़ा में या फिर झाबुआ में, बाकी प्रदेश में इक्का दुक्का अगर हो गए हो तो हो गए हो। प्रभाविता लोगों को अपने प्रमाण पत्र दिए, ये लोग उनका पैसा भी काट रहे हैं और जो बोनस फसल बीमा मिलना चाहिए वो भी नहीं दे रहे हैं किसानों को। पूरी तरह से किसान आज प्रताड़ित है, पूरा मजदूर प्रताड़ित है। आज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, कोई काम नहीं किसी के पास और लोग भूखे मरने की स्थिति में है। ये जब से सरकार आई है, या तो लोग कोरोना से मर रहे हैं या सड़कों पे मर रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने आज तक इनके लिए कुछ नहीं किया है, ये मेरा आरोप है।
आपने कोरोना पर आरोप लगा दिया, लेकिन वो जवाब किसान कर्ज माफी से शायद उस पर बेहतर आता तो और बेहतर होता। अब रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक। रामेश्वर शर्मा जी, क्या दस्तावेज हैं जिनके आधार पर आप लोग इसे बड़ा घोटाले की आशंका जाहिर कर रहे हैं? दूसरी बात यह कि ऐसी जांचें जब नई सरकार बनती है तो पिछली सरकारों की कराती हैं, अक्सर देखा हो, चाहे पिछली सरकार ही क्यों ना रही हो, लेकिन कई बार ऐसी जांचों का कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आता। हेलो हेलो, रामेश्वर शर्मा जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ आई आवाज जी। क्या दस्तावेज हासिल हो गए जिनके आधार पर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला है ये? निश्चित रूप से तो हर सोसाइटी में इनके जो ऋण माफी के फॉर्म हैं, जो इनने ऋण माफी के सर्टिफिकेट किसानों को जारी किए थे, वो तो सोसाइटी में पड़े हैं। और कोई भी बैंक ने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, बैंकों ने डिफाल्टर कर दिया है। और इसलिए कहीं ना कहीं ये जो है, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है और किसानों के साथ जो है बड़ा वो किया है, धोखाधड़ी की है, और किसान तब से लेकर अभी तक परेशान है। जी नहीं, पीसी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जवाब लूं उससे पहले एक और बात, जो पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आपको जेल भेज दो, हर चीज में जेल ही क्यों सोचते हो आपके? अब जेल, सवाल ये है कि जो वादा आपने किसानों से किया था वो नहीं पूरा किया। 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आप तो आते नहीं थे, यहाँ पे रातीबड़ के अंदर कैंप लगा, डॉक्टर गोविंद सिंह मंत्री थे उसके प्रभारी, यहाँ पर ये ईट खेड़ी के अंदर कैंप लगा, वहाँ उनको किसानों के ऋण माफी प्रमाण पत्र दिए गए। आप उस प्रमाण पत्र को मान नहीं रहे हो। और आज अपेक्स जितने भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, अगर ये मजबूत है तो इसलिए है कि इसमें पैसा जमा हुआ। आपके जमाने में 15 साल में पूरे के पूरे बैंकरप्ट हो गए थे कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन आज कोऑपरेटिव बैंक अगर मजबूत है तो किसान ने जो ऋण लिया था, सरकार ने जो पैसा जमा किया, उसकी वजह से आज वो बैंक मजबूत है। और जो फसल आई बम्पर फसल, इसीलिए आई कि उनका ऋण माफ हुआ था और लोगों ने उनकी जब जेब में पैसा था, उनके पास परचेजिंग पावर थी, इसलिए आज ये बम्पर फसल आई है। अरे आपका क्षेत्र है रातीभर, किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है रामेश्वर शर्मा जी, वहाँ जाके देखो, आज इनमें नंबर आ रहा है, ट्रैक्टर की लाइन खड़ी हुई है, तो वहाँ पे जितने भी खरीदी केंद्र है वो एक छोटा सा सवाल और है रामेश्वर शर्मा जी, पीसी शर्मा जी आ रहा हूँ आपके पास जी। कल रविवार को भी रामेश्वर शर्मा जी, पिछली सरकार आई, उसने व्यापम ई टेंडरिंग का मामला अब दोबारा खोला था, उसका जवाब तो नहीं है ये बताओ, अपन अभी क्या कर रहे हैं ये बताओ। हेलो हेलो जी, रामेश्वर शर्मा जी, सवाल दोहरा रहा हूं, पिछली सरकार ने व्यापम और ई टेंडरिंग मामला दोबारा ओपन किए थे, जांच शुरू की थी, उसका जवाब है क्या ये? नहीं, इससे कोई जवाब नहीं है सर। आप भी न्यूज 18 में बैठकर वहाँ ऐसी बातें करोगे? आप आइए ना सड़क पे, किसान से पूछिए कि उसका कर्जा माफ हुआ है कि नहीं। अगर सर्टिफिकेट कर्जा माफ था, नतीजा निकले रामेश्वर शर्मा जी, जब ऐसी जांच शुरू की जाती है किसी भी सरकार के जरिए, नतीजा निकलता है तो ठीक लगता है, लेकिन जब जांचें सालों साल चलती हैं तो फिर लगता है कि इसमें सियासत है। हमारा आप पे आरोप लगा रहे हैं जी, आप पे आरोप लगा कि आप सड़कों पे आई है, और आपको कह रहे हैं कि सड़कों पे आओ। हमारा आरोप जो है कांग्रेस पे कोई ईर्ष्या जलन का नहीं है, हमारा आरोप जो किसान की तड़फ है उस पे है कि किसान कितना परेशान हुआ है। और रामेश्वर भाई, अभी किसान बड़ा परेशान है, कोई कर्ज माफी नहीं हुई। अरे अभी किसान बड़ा परेशान है, तोल नहीं रहा उसका, रातीभर में अपने हुजूर में आता है, रातीभर वहाँ देखो 8-8 दिन की लाइन लगी हुई है। खरीदा जाएगा पीसी शर्मा जी, अगर मैं परसों गया था, अभी बड़ी बुरी हालत है, कांटे बढ़वा दो सर। आपके राज्य में तो किसानों की फसल ही उल्टी लिख दी गई, जहाँ चना बोया था वह धना लिख दिया गया, जहाँ गेहूं बोया था वह जो है चना लिख दिया गया, लेकिन सब खरीद लिया हमने। ठीक है पीसी शर्मा जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे, अनुराग आपका भी शुक्रिया। तो अब किसान कर्ज माफी पर सरकार जांच कराना चाहती है, सरकार को लगता है कि ये एक बड़ा घोटाला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, उधर कांग्रेस सरकार के फैसलों की जांच तेज हो गई है, इसको लेकर मंत्री समूह ने आज बैठक की और
अधिकारियों से कांग्रेस कार्यकाल के फैसलों की फाइल तलब की है। समूह ने पिछले 6 महीने के फैसले से संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। इस मामले को लेकर मंत्री समूह की फिर अगले हफ्ते बैठक होगी। गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अब तक 4,17,000 मजदूरों की वापसी 90 ट्रेनों के जरिए हुई है। तो मध्य प्रदेश में अभी तक 4,17,000 मजदूरों की वापसी हो चुकी है। कुल 90 ट्रेनों के जरिए वापसी हुई है, ये दावा करें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आज ग्वालियर में हुई उस क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह जी ने, माननीय सिंधिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सभी लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपए सभी मृतकों के लिए दिए हैं। हालांकि कोई कंपनसेशन मौत का नहीं होता है। इधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने ही 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। सांवेर क्षेत्र के कांग्रेसियों ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। इन लोगों ने भोपाल के बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। सिलावट ने कांग्रेस के कई और बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया। उधर बीजेपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने पर पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि हम साइलेंट तरीके से काम करने वाले लोग हैं। हमारा फोकस कोरोना संकट है, लेकिन जहां तक उपचुनावों की बात, हम सभी 24 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी सब इंटरनल तैयारी कर रही है और जिसको भी जो जवाबदारी देना है उसको जवाबदारी दे दी है। वो अपना काम कर रहा है और ख़ास तौर से कोरोना की जो महामारी है इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जुटी हुई है, हर क्षेत्र में, न केवल इन 24 क्षेत्रों में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। उधर उपचुनाव की तैयारियों पर स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि बीजेपी को इसकी तैयारी नहीं करनी है, हमारे काम पर जनता तैयारी करती है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो झूठ बोलकर सत्ता में आए थे वे चुनाव की तैयारी पर सोचें। चुनाव के लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी करना है। भारतीय जनता पार्टी तो जो काम करती है जनता तैयारी करती है उसके लिए। वो सोचें जो झूठ बोल के सरकार में आ गए थे। एक को भी 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, एक बेटी को 51,000 रुपया नहीं दिया, एक बेटी को स्कूटी नहीं दी। वो सोचें जनता हिसाब चुकाएगी उनका। हमको तैयारी की क्या जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार विज्ञान विभाग निदेशक डॉक्टर समीर पारिक, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं जोधपुर से यशस्वी बोल रही हूँ और मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस के चलते डर बना रहता है और मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, और अब हम इस स्थिति से कैसे निपटें? मैं सुशील भारद्वाज डभरा छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर साहब, कोरोना मरीजों की संख्या लाख पहुंचने वाली है, मन अशांत हो जाता है, कहीं ये बीमारी हमें भी ना हो जाए, कृपया उपाय बताएं। मैं तरुण जैन, जिला जसपुर छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर साहब, आपसे एक मेरा सवाल है। मैं स्वस्थ हूँ लेकिन मेरे मन में एक डर है जो कोरोना को लेके हो गया, तो कोरोना को लेके एक भय है, उसके लिए मैं क्या करूँ? मैं आपसे कोई सुझाव चाहता हूँ। मेरा नाम टिकमांशु है और मैं रांची से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कोरोना मरीजों की संख्या देश भर में 1 लाख तक पहुँचने वाली है। मन अशांत रहता है, डर ये लगा रहता है कि कहीं मुझे भी कोरोना ना हो जाए।
देखिए, पूरे विश्व में जो ये पेंडेमिक आया हुआ है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम में से कोई भी इसके बारे में इस पहले नहीं जानता था। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, हमें कोई प्रिपरेशन नहीं है। सो स्वाभाविक है कि जब हमें अपने सेहत के बारे में, अपने परिवार की सेहत के बारे में, अपने बुजुर्ग, अपने बच्चों की सेहत के बारे में चिंता रहेगी, तो तनाव स्वाभाविक है। ये भी स्वाभाविक है कि कल को हमारे जीवन पे इसका क्या असर होगा, जॉब पे, फाइनेंस पे क्या असर होगा, वो भी स्वाभाविक है। इसलिए अगर ये तनाव होता है, उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसे किसी भी तरह का तनाव इसमें ना हो। ज़रूरी ये है कि हम गाइडलाइंस फॉलो करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इस पूरे फाइट में, जो कोरोना के खिलाफ पूरे विश्व की जो फाइट है, उसमें हम कैसे अपना सपोर्ट दे सकें। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें जारी हैं।